मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है, तुम्हारा अंतर्मन भी जानता है कि कुछ सही और कुछ गलत चीज़ें तुमने भी की हैं, कुछ जानबूझकर और कुछ गलती से घटित हुए हैं। लेकिन उन सब के बावजूद और उन सब के माध्यम से तुमने मेरी ही भक्ति की है। और तुम जिस तरह से भक्ति करते हो, जिस तरह से प्यार जताते हो, जिस तरह से मेरे होने को एकदम प्रमाण मानते हो, जिस तरह से मेरे होने की कभी गवाही मांगते नहीं, विश्वास करते हो, तो तुमसे प्यार मैं कैसे नहीं करूँगा। और एक बात कहूँ, तुम्हारी सबसे खूबसूरत बात तो ये है ना कि तुम कभी किसी का कुछ लिया हुआ रखना नहीं चाहते। तुम चाहते हो उसे करोड़ गुना में लौटा दो। तुम चाहते हो कि बदले में खुशी और आशीर्वाद दो। तुम्हारी यही नियत के कारण ना तुम्हारी ज़िंदगी में खुशी आती है और आएंगी भी। एक बात कहूँ तुमसे, मुझे पता है पहले तुमने जिन लोगों को सेवा करी, जिन लोगों के लिए बहुत करुणा रखा ना, उन सब ने धोखा दिया तुम्हें, और इसलिए अब तुम थोड़े से कड़े हो गए हो, ये वास्तविक है। लेकिन अब की बार जो तुम्हारे पास आया है, जो काम कर रहा है, जो तुम्हारी रोज़ की ज़िंदगी में सहायता कर रहा है ना, उसे सच में ज़रूरत है। उसके लिए तुम करो, अपने मन को बदल कर करो। मेरे लिए जो मुझे देना चाह रहे हो वो तुम उसे दो। रोज़ कुछ ना कुछ खाना खिलाओ। मुझे प्रसन्नता, यकीन मानो, सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से होगी। यदि तुम्हारे द्वार पर जो भी आए वो कुछ खा कर जाए, थोड़ा सा जल ग्रहण करके जाए, तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। और क्या चाहिए मुझे तुमसे? तुम्हारे भक्ति, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे सांस सांस में मैं हूँ। तो तुमने तो मुझे प्रसन्नचित कर ही रखा है। मुझे पता है कुछ समस्याएं, कुछ परेशानी ऐसी है ना जो तुम्हारे अकेले से सुलझ नहीं पा रही। चिंतित रह रहे हो, उसे भूलने की कोशिश करते हो, हर दिन उसे टालने की कोशिश करते हो। ज़्यादा ख्याल आते हैं तो सो जाते हो या किसी अन्य काम में व्यस्त हो जाते हो। पर एक बात कहूँ, मेरी चालीसा पढ़ो और पूरी हिम्मत से मेरे पास आओ, बैठो, चालीसा पढ़ो, और फिर उस काम को तुम्हें पूरा खुद करना है, करवाना है। जब तक डरोगे, कुछ कहोगे नहीं ना, तब तक तुम्हारी बातें कोई नहीं समझ पाएगा। और मैंने तुमसे कहा है ना, जब भी कुछ नया करोगे तो प्रश्न पूछे जाएंगे, शक भी किया जाएगा, पर जिस दिन सफलता मिलेगी ना, उस दिन प्यार भी मिलेगा तुम्हें। और मैंने तुमसे कहा है, हर बार जब प्रश्न किया जाए, शक किया जाए या डांटा जाए, तो वो तुम्हें नीचे दिखाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारी सुरक्षा के लिए और तुम्हारी चिंता में भी किया जाता है। उस भाव को भी समझा करो। मुझे अच्छे से पता है कि कुछ चीज़ें तुम खाना नहीं चाहते और कुछ चीज़ें तुम खाना चाहते हो, और वो दोनों संभव नहीं हो पा रहा है। मैं कहूँ एक बात, तुम इसे नारायण के चरणों पर छोड़ दो। वही अन्नदाता है ना, तो आगे वही देखेंगे कि क्या कैसे करना है, कैसे ज़िंदगी में बदलाव लाना है। और एक बात कहूँ, इस साल अंत होने से पहले ना, अकेले तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को एक ऐसी लीला दिखाऊंगा ना कि सबका विश्वास ईश्वर पर दृढ़ हो जाए। सब श्री कृष्ण पर विश्वास करें, उनके होने पर विश्वास करें। ये लीला रच रही हूँ मैं। इशारे मिल रहे हैं तुम्हें, पर तुम अभी इंतज़ार करो, देखो कैसे सब कुछ होता है। मौके आते जाते रहते हैं, पर तुम ये मत सोचो कि नहीं हुआ तो क्या होगा। रोटी तुम्हें मिलेगी, मेरी थाली से मिलेगी, कहा है ना मैंने तुम्हें। फिर तुम चिंता मत करो। हो सके ना तो अपने घर पर धार्मिक कार्य कुछ करवाओ। यदि तुम इस वक्त पुजारी जी को बुलाकर नहीं कर सकते ना, तो कम से कम खुद ही श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करो, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ो, मेरी सच्चरित्र पढ़ो, सप्ताह पारायण करो, पर कुछ ना कुछ करना शुरू कर दो। और हाँ, तीर्थ पर जाने से पहले मेरा सप्ताह पारायण ज़रूर करके जाना। इस वक्त तुम जिसके साथ काम कर रहे हो, निश्चित थोड़े से ख़तरनाक है वो, लेकिन तुम्हारे रहने के कारण ही सारा सच पूरी दुनिया के सामने आएगा। जो तुम्हारे हाथ से होगा ना, वो बहुतों को इंसाफ दिलाएगा। तुम डरना और घबराना मत, कोई रोक नहीं सकता तुम्हें। याद रखना, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, विलंब नहीं होगा।